हे राधे दोस्तों, आशा करते हो सभी अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू होता है, मैं अपने ससुराल से अपने घर जा रही हूँ और मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। ये क्या हादसा है? सच में बहुत ही डेंजरस है ये हादसा हुआ और हम सब बच गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये ब्लॉग में बने रहिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था ससुराल में, फिर भी मुझे आना पड़ा मेरे बेटे का एडमिशन के वजह से, वरना मैं नहीं आती। और आप देख ही सकते थे मैं बैठी थी तब भी मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और मेरी तबीयत अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मेरा बेटा यहीं पे हमारा स्टेशन आने वाला था। बेटा बोला मम्मा आप ठीक हो ना? मैं बार बार उसको भी बोली हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, पर मेरे अंदर से सच में मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। और ये है मेरी मम्मी का स्टेशन। यहाँ पे उतरने के बाद हमें दूसरा लोकल पकड़ना पड़ता है। तो हम यहाँ पे उतर गए और मेरी भतीजी को भी छोड़ना था, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी टाइम से थी। तो इसकी मम्मी बोल रही थी कि ट्यूशन का अब्सेंट हो रहा है। तो मैं बोली चलो ठीक है। फिर हम लोग वापस स्टेशन से ऊपर लोकल पकड़ने के लिए जा रहे, और मुझे नहीं पता था कि उसको एस्केलेटर से डर लगता है। जब हम चढ़ गए तो वो बोल रही है बुआ मैं कैसे आऊँ, बुआ मैं कैसे आऊँ। और मैं उसको बोली कि ऐसे पैर करके आओ आओ, मैं चिल्ला रही हूँ ताकि वो आ पाए। और वो जब चढ़ गई ना तो मुझे अच्छा फील हुआ कि चलो इसी बहाने गलती से ही सही उसको अकेला चढ़ी वो एस्केलेटर पर, उसको बहुत और उसका अंदर का डर तो ख़त्म हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात हुई। और हमारे स्टेशन पे लोकल भी लगी हुई थी जिसमें मैं और मेरा बेटा बैठ गए। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मैं बाहर भी नहीं निकली। और आप देख सकते हैं ये मेरी बेटी और मेरी भतीजी, ये लोग उतर गए। मेरा भैया भी आया था स्टेशन पे इन लोगों को लेने के लिए। तो भैया बोला कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तो घर चलो, ऐसे तुम्हारे इतने पसीने छूट रहे हैं, इतना तुमको जब चक्कर आ रहा है। तो मैं बोली कि नहीं, बेटा का एडमिशन है इसीलिए तो मैं ससुराल से आई। इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं आई हूँ, तो मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ, मुझे जाना ही है। तो बेटी बोली कि मम्मा आप इसमें बैठो। और मेरा बेटा थोड़ी देर के लिए स्टेशन पे उतरा, दीदी लोग के साथ बातचीत किया और मेरी बेटी भतीजी और भैया लोग चले गए और मैं और मेरा बेटा बच गए ट्रेन में। ये मम्मी के घर का स्टेशन, यहाँ से 5 मिनट ही लगता है मेरी मम्मी के घर, पर मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे काम है। और तबीयत तो अंदर से ठीक भी नहीं है, मन करने से भी मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है और मुझे बहुत ज़रूरी काम है मेरे बेटे का एडमिशन। पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे बच्चों के लिए। तो मेरे लिए मेरे बच्चों का पढ़ाई सबसे पहले आता है। तो इसी रास्ते हम जा रहे हैं। और ये देखिए ये पानी का टंकी आप लोगों को दिख रहा है ना दोस्तों, ये मेरी बचपन की याद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये पानी की टंकी के पास ही एक अंकल का क्वार्टर था और मैं वहाँ पे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी। तो ये सब यादें मुझे ना बहुत अच्छी लग रही थी और मैं सोच रही थी बचपन का वो सारा कुछ मुझे याद आ रहा था जब मैं पानी की टंकी को देखी तो। और देखते देखते हमारा स्टेशन भी आ गया जहाँ हमें उतरना था। और यहाँ पे मैं और मेरा बेटा उतर गए और मुझे बेटा बोला मम्मा आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप थोड़ी देर बैठो यहाँ पे। तो मैं बैठी क्योंकि मुझे थोड़ा रिलैक्स होना ही था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं पानी पी रही थी और मैं चुपचाप आधे घंटे के करीब हम लोग इस स्टेशन पे चुपचाप बैठे रहे क्योंकि मुझे चलने का मेरा इससे ज़्यादा मन नहीं कर रहा था और पसीना भी इतना छूट रहा था। फिर मेरा बेटा बोला मम्मा चलो अब चलते हैं, काफ़ी देर हो गया। तो मैं बोली ठीक है तुम आओ। और देख ही सकते हैं ये है अंडरग्राउंड यहाँ का, जहाँ से जाने के बाद हमें ऑटो टोटो कैब जो भी वो मिलेगा और उसको हमें लेना है। और बारिश की वजह से ना दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ है, आप देख ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है ना हमारे साइड में, मैंने वीडियो भी डाला है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि वीडियो में मैं डाली हूँ कि कितना हमारे रोड पे पानी जमा है। फिर हम यहाँ पे आए और अपने कैब में बैठ गए। कैब में बैठने के बाद कैब में जब तक सारे लोग भर नहीं जाते ना, यहाँ पे इसको कैब बोलते हैं और असम में भी इसको कैब ही बोलते थे। और जब तक भर नहीं जाते तब तक यहाँ से छोड़ती नहीं है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा। तबीयत ख़राब होने के कारण ही दोस्तों कल मेरे कोई वीडियो नहीं डाली, ना ही कोई शॉर्ट्स, ना ही वीडियो, ना ही ब्लॉग, क्योंकि जब आप खुद ठीक नहीं हो तो आप काम कैसे कर सकते हो। तो फिर मैं यहाँ से हमारा कैब चल दिया और रास्ते में इतनी बड़ी हादसा होगी हमें पता ही नहीं था।
कैब के जो ड्राइवर थे ना, वो बोले जल्दी जल्दी आप लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो। हम सब डर गए कि क्या हो गया इतना कि बाहर निकलो बोल रहे हैं। और पता है दोस्तों, गाड़ी के अंदर से आग फेंक रही थी और हमें पता ही नहीं चला। हमारी ध्यान तो उनके पास ये स्मेल आया और वो पूरा चिल्लाने लगे। फिर सारे लोग हम बाहर निकले और आप देख सकते हैं ये अंदर है ना, सीट के नीचे क्या था मुझे नहीं पता, पर आग वहीं लगी हुई थी और सारा जो जला हुआ है ना भैया वो निकाल रहे थे। हम सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और आप देख सकते कैसे धुआं फेंक रहा है ये। तो सच में बहुत ज़्यादा मैं भी डर गई थी कि क्या हो गया। ये सोचिए बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया, वरना वो भैया बोल रहे थे कि पिछले महीने ही एक गाड़ी में पूरी तरह से आग लग गई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। हमारा तो भगवान का शुक्र है कि थोड़े में ही काम निकल गया, पर ड्राइवर भैया को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। फिर वापस से सब ठीक होने के बाद हम कैब में बैठ गए और अपने घर के रास्ते की ओर चल दिए। तो स्टेशन से काफ़ी दूर है हमारा ये क्वार्टर, और यहाँ से फिर वापस कैब से उतरने के बाद हमने रिक्शा पकड़ा, क्योंकि पास में है नहीं। क्वार्टर नहीं बोलूँगी, रेंट हाउस में यहाँ रहती हूँ मैं। क्वार्टर में रहते रहते ना मेरी आदत हो गई बोलने की कि क्वार्टर। हमारा रेंट हाउस ना काफ़ी ज़्यादा दूर है, काफ़ी ज़्यादा दूर, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर हम रोड पे उतर गए और मैं बेटा को बोली कि थोड़ा दूध लेकर आ जाओ। पता नहीं दूध होगा कि नहीं हो, क्योंकि हस्बैंड तो ड्यूटी चले गए हैं। वो फ़ोन किए थे कि चाबी रख दिया हो यहाँ पे, तुम ले लेना और मैं रात में ही आऊँगा। वो सुबह चले जाते हैं, रात में आते हैं। तो मैं मेरा बेटा घर आ गए। मतलब घर में घुसते ही थोड़ा राहत मिला, रिलैक्स लगा कि हाँ चलो ठीक है, घर में पहुँच तो गए कम से कम। और उसके बाद मेरा बेटा बोला मम्मा आप कुछ मत करिए, चुपचाप आप बैठ जाइए पहले, क्योंकि इसके बाद हमें ना बेटा का स्कूल भी जाना था। और कैसे मैं जाऊंगी मैं यही सोच रही थी। इतना सफ़र करने के बाद तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं बची हुई थी कि मैं कैसे बेटे का एडमिशन के लिए जाऊंगी। और इतना ज़्यादा रोना आ रहा था ना तबीयत की वजह से कि मैं क्या करूँ। और इसके पापा अगर घर में रहते ना तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, वो सब कुछ संभाल लेते हैं। पर मेरा तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, बीच बीच में तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। जो जानते हैं मुझे उनको पता है कि कभी कभी बीच में बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसके वजह से मैं कोई वीडियो भी अपलोड नहीं करी। जैसे कि मैं कल बिल्कुल वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की थी, बस एक पोस्ट गुड मॉर्निंग का डाली थी अपने फेसबुक पेज पे, और ना ही किसी के पोस्ट पे जा पाई। तो यही रीज़न था, मेरा तबीयत ख़राब होने का कारण था कि मैं किसी के पोस्ट पे भी नहीं गई और ना ही कोई वीडियो डाल पाई हूँ। और अब देख सकते हैं मेरा बेटा मेरे लिए नींबू पानी बनाने के लिए कुछ ढूंढ रहा है। तो मैं उसको बोली कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो बोला मम्मा चम्मच ढूंढ रहा हूँ। फिर मैं उसको बताई कि ठीक चम्मच वहाँ पे है, तुम ले लो। फिर मेरा बेटा लेकर आया। अगर मेरा बेटा भी नहीं आता तो मैं क्या करती, लेकिन इसी का एडमिशन था इसलिए तो मुझे आना पड़ा, वरना मैं तो खुद 2-4 दिन बाद और आती। फिर मेरा बेटा बोला मम्मा नींबू पानी नहीं, नींबू पानी वाली जो ग्लूकॉन-डी है ना वो मैं आपको बना कर देता हूँ, आपको थोड़ा रिलैक्स होगा और आपको अच्छा फील होगा, और आप टेंशन मत लो, हम थोड़ा रिलैक्स करने के बाद स्कूल जाएंगे। मैं बोली ठीक है तुम बना दो मेरे लिए, ताकि मुझे सच में मुझे ज़रूरत थी उस टाइम एनर्जी की, क्योंकि मैं ना ही ज़्यादा बोल पा रही थी और ना ही चलने का मेरा मन कर रहा था। तो आई होप कि मेरी ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा